My name is Dr. Zara, certified esthetician and cosmetologist from Azaz Medical Center. Currently, I am working in Kotli Azad, Kashmir. We have multiple branches in Islamabad and Rawalpindi as well. आपके शहर कोटली में हम लेकर आए हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो कि स्किन रिलेटेड भी हैं और बालों से रिलेटेड भी हैं। मतलब जिल्द और बालों के तमाम मसाइलों का हल आपको एक जगह पे मिलेगा, जो कि कोटली में हाईवे पे एजाज मेडिकल सेंटर, एजाज हेयर ट्रांसप्लांट स्किन एंड लेज़र क्लिनिक पे। ठीक है जी, आप आएँ, आप एक दफ़ा अपनी कंसल्टेंसी फ्री में करवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। आप बगैर पे किए आके एक दफ़ा देखें, अगर आपको सूट करता है कोई भी ट्रीटमेंट के चार्जेस, आपके गैर ज़रूरी चार्जेस हम नहीं लेते। ठीक है, तो आप आएँ, अपना चेकअप करवाएं और बिल्कुल मुफ्त करवाएं। ये हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं स्किन रिलेटेड, जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे आपकी बुटॉक्स, झुर्रियाँ, छाइयाँ, इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम बुटॉक्स भी लगाते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिप्स बहुत छोटे होते हैं, जेनेटिकली भी होते हैं, और वो अपने फीचर्स यानी कि अपने फेस के बहुत सारे हिस्सों को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिलर्स करते हैं। मतलब छोटे लिप्स हैं तो हम उनको बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आपकी हेयर पीआरपी है। हेयर पीआरपी ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करती है, बल्कि आपके हेयर फॉल को भी, बालों का गिरना भी कम कर देती है। सेकेंड, हमारे पास जो है लेज़र है। लेज़र हमारे पास मेल फीमेल सबका होता है। ठीक है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, बाल जो गैर ज़रूरी जिस्म के बाल होते हैं उनको रिमूव करते हैं। दूसरा ये है कि औरतों के बहुत सारी ब्यूटी फीचर्स को इन्हांस करने के लिए, यानी कि खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी है। हाइड्रा फेशियल के साथ साथ हम झुर्रियों, छाइयाँ और जो हमारे पोस्ट एक्नी यानी कि एक्नी दानों के बाद जो गड्ढे बन जाते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। इसके अलावा जो है हमारा वाइटनिंग ब्राइटनिंग इंजेक्शंस हैं, जिसमें हम ये करते हैं, जिसको हम कुदरती तौर पे आपको गोरा करने वाले इंजेक्शंस लगाए जाते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हम ये इंजेक्शंस भी लगाते हैं। मैडम बेशुमार मार्केट च लोग बैठे जेडे स्किन ट्रीटमेंट भी करने पे, हेयर ट्रांसप्लांट भी करने पे और बड़ी रीजनेबल अमाउंट ही करने पे। लोग तुसें चूज किया करन? सबसे एक माकूला है जो अमूमन आपने सुना होगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बात यही है कि अगर आप डॉक्टर को चूज़ करते हैं या टेक्नीशियन को चूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि एक प्रोफेशनल के हाथ में आप अपनी स्किन को दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना कि तुम सारे बंदे वालों तो मैं थोड़ा दोस्त नबील अल्ताफ तक तुम तक अपना यूट्यूब चैनल ते फेसबुक पेज नबील एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, जिस तरह कि तुझे पता कि मैं काफ़ी सारिया अपन वीडियोज़ तुझे दसी चुकी है, जिस मैं तुझे ग्रां का माहौल दसिया, बिल्कुल देसी चीज़ां तुझे दसियां। तो अज थोड़ा जहा जरा अपना व्लॉग का रूप है उसे करसा चेंज। मैं आई गया अपने सोहने मस्जिदा ने शहर कोटली, तो इत्थे कोटली ने अंदर वन ऑफ इट्स काइंड एक जड़ा खुलिया स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट जड़ा वो इत्थे एक क्लिनिक खुलिया और तुसा की विजिट करवा सा। सब तो पहले जी इसकी लोकेशन है वो एग्जैक्टली जड़ा असल केडी है, जी हाउसिंग स्कीम है उसने बिल्कुल सामने पार है। तो कोटली हाईवे पर तो या असें इसकी इस तरह दसी सकने कि जड़ा खुरटा क्रॉस है असें को कोटली ना, उतों तकरीबन 1 मिनट की मुसाफत पर बढ़िया बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये सैटअप है। जुलसा अंदर इतों अंदरों मालूमात किनसा कि इत्थे केड़े केड़े जो ट्रीटमेंट हैं वो होने पे, केड़े केड़े जो प्रोसीजर हैं वो होने पे। तो चलो जुलने अंदर, तो बाकी गल अंदर जुलते पता करनी। तो दोस्तों जुलने हाँ क्लिनिक ने अंदर, तो अंदर तुसें कराने विजिट। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत है? ठीक हो जी? ठीक ठाक है, विजिट करवाओ ना क्लिनिक ने। ये हमारा रिसेप्शन है, ये सामने जी ये सामने डॉक्टर्स रूम है। ठीक हो गया, ये भी और ठीक है।
ये हमारा वेटिंग एरिया है, यहाँ पे जो लोग हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ठीक जी, Transplant जेडे के लोग वेटिंग एरिया च बैठे वास्ते बहुत माशाल्लाह खूबसूरत और प्यारा सेटअप है। ओवरऑल भी जड़ा इत्थे ना एटमोसफेयर है वो काफ़ी मतलब सूटेबल है। ये हमारा लेजर रूम है, यहाँ पे हमारे लेजर हाइड्रा फेशियल है तो कोई जनाब बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट सन। इत्थे जेड़ा वो लेजर ट्रीटमेंट किया जाना। ये हमारा दूसरा ओटी है जहाँ पे ट्रांसप्लांट से ठीक हुई है, इत्थे ट्रांसप्लांट होना है। ठीक हुई है। ओवरऑल जड़ा चेक करी नो बहुत अच्छा है। एक बार ज़रूर इतना विजिट करो। ये भी हमारा वेटिंग एरिया है। फीमेल के लिए वेटिंग एरिया अलग, जबकि मेल जड़े वास्ते वेटिंग एरिया अलग। जी तो दोस्तों अस आई गया डॉक्टर साहिबा ने क्लिनिक जिन्हें इतना बड़ा जड़ा ख्वातीन बिलखसूस मैं तो गल बासा कि जड़ियाँ ख्वातीन हैं उन्होंने जड़ा एक क्लिनिक है वो एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि ज़्यादातर जड़ा इतना बेस्ट सेटअप तक क्या वो जड़ियाँ ब्यूटी कॉन्शियस ख्वातीन हैं उन्होंने बड़े बड़े अच्छे इतने प्रोसीजर्स बने हुए। तो बाकी जी मालूमात है उसको डॉक्टर साहिबा को कि इंसान के केड़े प्रोसीजर इतना करने पे और कोशिश करसा कि कुछ प्रोसीजर जड़े उन्होंने कीमत भी मालूम की जाए कि मैं तो ये जो प्रोसीजर करवाए नहीं सुनिया कि बड़े महंगे होने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सब तो पहले तो माजरत करसा कि माड़े जितने भी व्लॉग्स हैं वो अशली पहाड़ी च जाहिर जी गल है तुसें पहाड़ी तो अशली नहीं होली तो तुसा जेह्ड़ी अपनी उर्दू जारी रखनी है। ते सब तो पहले गल दसो कि कोटली ने अंदर असां एक बिल्कुल अलग तरह ना जड़ा वो सेटअप बनाया, बनाने का क्या मकसद सी? बेसिकली ये होता था कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो थे हमारे कश्मीर कोटली और इधर सराउंडिंग से आते थे रावलपिंडी इस्लामाबाद, ठीक है। तो उसकी वजह से ये होता था कि नॉर्मली ट्रीटमेंट करवाने तो वो आ जाते हैं लेकिन फॉलो अप के लिए वो उनके लिए दोबारा आना बार बार आना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो बेसिकली हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए। डॉक्टर साहिबा जितने लोग भी ये प्रोसीजर करवाने आम जड़ा सोसाइटी ने अंदर तासर है कि जड़ा बंदा ट्रीटमेंट करवाना उस तो बाद उसकी इसने जड़े रिएक्शंस हैं या जड़े इसने नुकसानात हैं वो जाहिर होने, इसने बारे में क्या आसो? इसका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि अगर पेशेंट एक तो ये समझते हैं कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एक दफ़ा होगा उसके बाद वो जादू होगा और अगली दफ़ा उनको आने की ज़रूरत नहीं होगी। फॉलो अप बहुत ज़रूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका कोई भी मसला होगा हम फ़ौरन सॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर बहुत टाइम के बाद वो आते हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश यही होती है कि हम यही करते हैं कि अगर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो है सेटिस्फेक्शन, कि हमारा पेशेंट मुतमईन हो। अगर कोई रिएक्शन हो जाता है या कोई चीज़ होती है तो वो आके दिखाएं दोबारा, हम उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो पैसे क्या, हम उसके अलावा जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट होता है वो बेशक जितना भी एक्सपेंसिव हो जितना भी महंगा हो हम वो ऐसे ही कर देते हैं। मैडम एक जड़ा जनरल स्किन सब प्रोसीजर करवाने इसलिए हमारे ऑडियंस की तुसा एक रफ एस्टिमेट दियो कि प्रोसीजर कितों की नहीं तो किथे तक है, मिनिमम उसका रेट कितना और मैक्सिमम कितना? अच्छा, बेसिकली होता ये है कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका कंसर्न कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको सिर्फ दवाइयाँ लिख के देनी होती हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते अनलेस वो कोई ट्रीटमेंट करवाए ना, पहली बात। सेकंड ये है कि जो हमारे ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं वो 8,000 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 60 to 70,000 तक जाते ही जाते हैं, क्योंकि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सेकेंड हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट है। हेयर ट्रांसप्लांट हमारा जो होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है, जो कि स्टार्ट होता है 85,000 से अप टू 250 तक जाता है। 250 मतलब 2.5 लाख तक जाता है। मैडम एक जड़ा स्किन रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो नॉर्मली कितना टाइम कितना और उस पर कितने फॉलो अप्स तुसा जेडे वो रेकमेंड करने हो? अच्छा, हर ट्रीटमेंट डिफरेंट तरह का होता है, बहुत मुख्तलिफ होते हैं तो उसका फॉलो अप भी उसी तरह होता है। अब नॉर्मली एग्जांपल मैं दूंगी माइक्रो नीडलिंग की, जो कि मिलाजमा यानी कि छाइयों के लिए होता है। अब उसके लिए हर 15 दिन बाद आपको दोबारा आना होता है और 2 महीने 2.5 महीने का पूरा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसमें आपका प्रॉपर्ली जो स्किन है वो क्लियर होती है।
तो इसी तरह हर प्रोसीजर का डिफरेंट है। किसी पे आपको समटाइम्स 2 दफ़ा आना पड़ेगा, 5 दिन के बाद या हफ्ते के बाद आना पड़ेगा। वैसे ही अगर ट्रांसप्लांट है उसमें आपको फॉलो अप पे रहना होता है तब तक जब तक आपके बाल आ नहीं जाते, जो कि 8 से 9 महीने का फॉलो अप होता है। ठीक मैडम, बेशुमार मार्केट विच लोग बैठे जेडे स्किन ट्रीटमेंट भी करने पे, हेयर ट्रांसप्लांट भी करने पे और बड़ी रीजनेबल अमाउंट ही करने पे, लोग तुसें चूज किया करन? सबसे एक माकूला है जो अमूमन आपने सुना होगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बात यही है कि अगर आप डॉक्टर को चूज़ करते हैं या टेक्नीशियन को चूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि एक प्रोफेशनल के हाथ में आप अपनी स्किन को दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैडम, एट द एंड जेडे माड़े तकने सुनने वाले भैन भरा कुछ कश्मीर विच, कुछ पाकिस्तान विच ते ज्यादा माड़े ओवरसीज पाकिस्तानी जेडे बड़े शौक नाल माड़ियां वीडियोस तकड़े, उन्हें की क्या पैगाम देसो? इन सब के लिए पहला तो ये पैगाम है जो आम आवाम के लिए है, वो ये है कि खुदारा अपने फेस को ख़राब ना करें और ये गैर मयारी और कैंसर करने वाली क्रीमों का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपको आइंदा ज़िंदगी में ऐसे मसाइल से दो चार ना होना पड़े। ठीक है, आप फ़ौरन तो है कम पैसों में गोरा होने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं क्रीमें, लेकिन बाद में आपको वही कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आप जब फेस पे लगाते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। ही एक जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे नॉर्मली औरतें हैं, ख़वातीन हैं, अपने बालों को डाई करवाती हैं। तो एक मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिन्होंने डाई लगा के वो सो गई थी, जिसकी वजह से उनके सारे बाल झड़ गए थे। मतलब लिटरली उनका जो सर था वो बिल्कुल खाली हो गया था। फिर हमने उनको प्रॉपर्ली गाइड किया कि किस तरह से आपने करना है। आप केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। तो उसके बाद जब उन्होंने PRP करवाई और प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट हुआ 3 से 4 महीने में, फिर जाके उनके बाल वापस आए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप गोरा करने वाली क्रीमें इस्तेमाल करते हैं तो स्किन आपकी वर्स्ट यानी कि बदतर से बदतरीन हो जाती है। ठीक है, फिर आप जितने भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट करा लें, आपकी स्किन कभी भी ठीक नहीं होती। अच्छा, सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप ये गैर मयारी क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप इंजेक्शंस लगवा लें। आपको बहुत सारे ब्राइटनिंग बूस्टर्स मिलते हैं जो कुदरती तौर पर सर से लेकर पाँव तक आपका रंग गोरा कर देते हैं। एक प्रॉपर कोर्स होता है जो आपने मुकम्मल पूरा करना होता है। तो आप एक टेम्परेरी सोल्यूशन से बेहतर है देर पा सोल्यूशन इस्तेमाल करें। मैडम, ये सारा जिहड़ा सना सेटअप है ये अमीर बंदे वास्ते है या कोई गरीब बंदे वास्ते कंसेशन भी है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, ये सबके लिए है। सब लोग यहाँ इक्वली ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है हर तरह के लोग होते हैं, तो उनके लिए हम कंसेशन करते भी हैं और जितना हमसे हो सकता है हम वो उनके लिए करते हैं। तो जेडे बंदे नबील्स एंटरटेनमेंट तकी ते तुम को रेफरेंस देसन कि असा वीडियो तकी है नबील्स एंटरटेनमेंट पर, उन वास्ते भी कुछ स्पेशल कंसेशन है? हम नॉर्मली 20% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन जो आपके रेफरेंस से आएंगे उनको हम मजीद 10% डिस्काउंट देंगे। लो जी, बहुत बड़ा ऐलान। 30% डिस्काउंट किनो नबील्स एंटरटेनमेंट ना रेफरेंस दियो ते 30% डिस्काउंट पर अपना ट्रीटमेंट करवाओ जी। तो दोस्तों, ये छोटी जी जी है इंट्रोडक्टिव वीडियो सी, काफ़ी सारे भैन भरा वास्ते बहुत जी फायदेमंद साबित हो सी। और मैं समझना कि बिलखसूस जी डॉक्टर साहिबा इतना असें की गल दसी है कि इक्वली हाथ पैर जोड़े वो भी नाल चिट्टे होने, तो इस वजह तो जस्ट फॉर जोक सी जरूर एक बार ट्राई करो। इंशाल्लाह इन्होंने जड़ियाँ सर्विसेज हैं मी तो काफ़ी रिलायबल लगियां, तो इन्हें तो जरूर एक बार फायदा चुको क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो चेकअप करने पे। तो उम्मीद करना कि जी माड़ी आज नहीं वीडियो पसंद आई, उसी वीडियो पसंद अच्छा वीडियो की ज़रूर लाइक करना है।